हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाश्वत और इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के मैथमेटिक्स में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो उन्हीं सभी डाउट्स को क्लियर करने आ गया हूँ इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो में आप शुरुआत से लेकर के आखिरी तक अगर देखेंगे तो आपको मैथमेटिक्स में बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल जाने वाली हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साइड में दिए गए लाल वाले बटन से तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे इसी तरह के आने वाले मोटिवेशनल वीडियोस आप सभी को आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। तो ये पूरी जो ट्रिक्स हैं ये आपको मैं गुरु मंत्र टाइप का कुछ बताऊंगा, वो आप अच्छे से सुनते रहिएगा और ये मैं बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए मैथमेटिक्स की। तो यहाँ पे हम पढ़ना शुरू करते हैं कि मैथमेटिक्स जो है हमारा लिखकर याद करने की चीज़ है, या फिर मैथ के जो फॉर्मूले हो गए या फिर कोई भी चीज़ हो गई दोस्तों, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हो गए। फॉर्मूले अगर हम लिख के तैयार करेंगे दोस्तों तो हमें फॉर्मूले जल्दी से याद हो सकेंगे और वो फार्मूले हम सही जगह पे अप्लाई कर सकेंगे। और हमें मैथमेटिक्स का नियमित अभ्यास भी करना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे आपसे कहना गया है कि एक समय बना लीजिए और उस समय में आप मैथमेटिक्स को पढ़िए। अब हम दोस्तों पूरी खबर पढ़ते हैं। आपको मैं बता दूं, गणित के बेहतर तैयारी के लिए चुनाव मुक्त रहना ज़रूरी है और तनाव भी आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए। अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो आपको मैथमेटिक्स नहीं तैयार होगी, उनके फॉर्मूले जो होते हैं वो आपको लर्न नहीं होंगे। सो फ्री माइंड से गणित के सवालों को हल करें, इससे गलतियां की संभावना नहीं रहेगी और कम होगी। अगर आप फ्री माइंड होकर के पढ़ाई करोगे और अपनी जो गलतियां होंगी उनको थोड़ा थोड़ा करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपसे गलतियां मैथमेटिक्स के किस स्टेप में होती हैं और किस स्टेप में नहीं होती हैं। स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को क्लियर जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों। और फार्मूले लिख कर याद करें, फार्मूले को प्रश्नों में अप्लाई करने के लिए अधिक से अधिक अभ्यास करें। आपको ये दोस्तों ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे मान लो पहला प्रश्न ऐसे लिखा हुआ है और उस प्रश्न का कहाँ पे फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, पहले स्टेप में अप्लाई करना है कि दूसरे स्टेप में अप्लाई करना है कि तीसरे स्टेप में हमें अप्लाई करना है। इस तरह आपको पता होना चाहिए कि आपको तीनों स्टेप में से कौन से स्टेप में हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, तब तो आप फार्मूले का यूज़ कर सकते हो। अन्यथा दोस्तों आपको नहीं समझ में आएगा मैथमेटिक्स में कि कहाँ पे आपका फार्मूला अप्लाई होना है, क्योंकि सवाल आपके बहुत बड़े, लेंथी और घुमा के सवाल पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स में। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप अपना फार्मूला ज़्यादातर अप्लाई करके देखिए, सभी प्रश्नों को लगाने की कोशिश कीजिए। एक रफ रजिस्टर खरीद लीजिए, उसी में आप सभी प्रश्नों को लगाइए और अनसॉल्व्ड सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ये जो कुछ दिन बचे हुए हैं, इन कुछ दिनों में अगर आप अनसॉल्व्ड खरीद करके सारे लगभग आप अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हो तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में। और कमज़ोर छात्रों के लिए ज़रूरी है कि वो सेलेक्टिव स्टडी करें। मतलब देखो दोस्तों, कमज़ोर छात्र को बस केवल पास होना रहता है, ठीक है। तो पास होने के लिए वो लाएंगे 35 नंबर। तो 35 नंबर में आपको आपके टीचर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता है केवल उन्हीं को पढ़ लीजिए दोस्तों। उन्हीं में जो आपको इम्पोर्टेंट बताए जाते हैं उन्हीं में उसी तरीके के आपको कोई ना कोई प्रश्न मिल जाएगा, तो उनको करके आप केवल पास हो सकते हो। ये मैं केवल कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ। केवल नियमित पढ़ाई करो, केवल इम्पोर्टेंट पढ़ो, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट छोड़ करके जो मैं टॉपर करना है, जिनको टॉपर बनना है, तो वो सब कुछ पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है दोस्तों। अनसॉल्व से भी पढ़ें, क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ें और अपनी एनसीईआरटी की किताब से भी पढ़ें, ठीक है। और चुनिंदा अध्याय को करीब समान अंकों में प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि जो ज़्यादा सेलेक्टिव आपके चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपका कोई भी चैप्टर हो गया मैथमेटिक्स का, तो उन चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपको टीचर ने बताया हो, उन टीचर्स की जो राय हो, जो आपको बताए हो, तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपके वो टीचर जो बताएंगे, जो चैप्टर बताएंगे, उनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ छात्र किसी भी 10 अध्याय को मजबूती से तैयार कर ले तो वो बिल्कुल मैथमेटिक्स में 85 से ज़्यादा नंबर ले आएगा, ठीक है। आपके मैथमेटिक्स में जितने भी चैप्टर्स हों, ठीक है, उनमें से आप 10 चैप्टर जो आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है, वो 10 चैप्टर आप एकदम अच्छे से तैयार कर लो, एकदम समझ के तैयार कर लो, एकदम रट लो एक टाइप का, ठीक है। तो उसमें आपको अच्छे नंबर आएंगे दोस्तों। अब हम कुछ गुरु मंत्र की बात करते हैं।
कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से गुरु मंत्र होते हैं, तो पूरा एंड तक के वीडियो में बने रहें दोस्तों। सबसे पहला गुरु मंत्र मेरी तरफ से आप सभी के लिए, पिछले 10 वर्षों के सैंपल मॉडल पेपर को हल करें। पिछले 10 वर्ष के सैंपल मॉडल पेपर आप खरीद लो जा करके, आपको मार्केट में तो मिलेंगे नहीं, आप अपने दोस्तों से ले लो या फिर किसी भी से ले लो। आप 10th में हो तो 10th के अपने दोस्तों से ले लो जो लोग 10th पास आउट कर चुके हैं, और अगर आप 12th में हो तो 12th के फ्रेंड्स से ले लो जो पास आउट कर चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप किसी ना किसी जुगाड़ से मॉडल पेपर ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरी तरफ से आप सभी के लिए मॉडल पेपर को 3 घंटे में हल करने का अभ्यास करें। ठीक है, मॉडल पेपर को आप 3 घंटे में हल करें। मैंने आपसे 3 घंटे क्यों कहा, 15 मिनट तो आपके पास और एक्स्ट्रा होते हैं, तो मैंने 3 घंटे इसलिए कहा है दोस्तों क्योंकि 3 घंटे में आप पूरा पेपर कर लोगे तो जो 15 मिनट बचेंगे वो 15 मिनट आप पेपर को रिवीजन कर लेना कि मैंने कहीं गलती तो नहीं की है, मेरा एक सारे सवाल सही है, कोई सवाल छूटा तो नहीं है, या फिर कोई भी फार्मूला मेरे से गलत तो नहीं लिख गया है। ये सब चीज़ें चेक करने के लिए आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मैंने दे रखे हैं कि 15 मिनट जो आपको बचे वो आप करके देख लो सभी रिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट टिप मेरी सभी के लिए, अगर किसी सवाल को हल करने में परेशानी हो रही है तो उत्तर के लिए जगह छोड़कर अगले सवाल को हल करें, समय न बर्बाद करें, संबंधित प्रश्नों का हल याद आने पर उस खाली जगह को भर दें। दोस्तों अगर आपको कोई सवाल नहीं आता, मान लो पहला नहीं आता है, दूसरा नहीं आता है, तो आप उन क्वेश्चन पे अपना समय व्यस्त मत किए। ठीक है, समय अपना ख़राब मत करें, आप तीसरे सवाल को करने में लग जाएं। जब आपको दूसरा सवाल याद आ जाए तब उसको करें, और दूसरे सवाल के लिए नियमित जगह आप छोड़ दें। ठीक है, और दूसरी टिप मेरी आप सभी के लिए, अच्छे अंक हासिल करने में तनाव मुक्त रहें दोस्तों। मैथमेटिक्स के बहुत बच्चों को डर लगता है कि अब इसमें तो फेल हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया भर की बातें। मगर दोस्तों आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहो, अच्छे से पढ़ाई करोगे, दिमाग लगा कर पढ़ाई करोगे तो बिल्कुल पास हो जाओगे दोस्तों। नेक्स्ट टिप मेरी आप सभी के लिए, प्रश्न पत्र मिलने के बाद उसे इत्मीनान से ज़रूर पढ़ें, हड़बड़ी से बचें। बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आपको मान लो 3 घंटे 15 मिनट में आपको पूरा पेपर हल करना है, तो आप सोचो कि 3 घंटे 15 मिनट में मेरे को 15 मिनट बचाने भी हैं, और 3 ही घंटे में जल्दी जल्दी पेपर करके रख देते हैं। शायद कहीं पेपर में छूट गया हो, कहीं भी कोई भी मैं पेपर पूरा सॉल्व ना कर पाऊँ। बहुत से बच्चों को डर लगता है कि पेपर तो मेरा पूरा ख़त्म ही नहीं हो पाएगा, मगर इस बार हाँ एक ही पेपर होना है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। एक पेपर होना है, केवल मैथमेटिक्स का एक पेपर होगा, उसी पेपर के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा समय बचा करके न्यूट्रलाइज करके जल्दी जल्दी सवाल लगाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी आप सभी के लिए, उत्तर पुस्तिका के बाईं ओर कॉलम बनाकर उसका रफ इस्तेमाल करने से परहेज करें। ठीक है, तो अब आपको मैंने ये जो बात बताई है कि उत्तर पुस्तिका के कॉलम में बाईं ओर उसके रफ कॉलम को मत बनाएं। आप लोग करते होंगे कि जैसे मान लो ये आपका कॉपी है तो इस कॉपी में इस तरफ आप रफ करने लग जाते होंगे, तो वो आपको नहीं करना है। अब आप पूछोगे कि मैथमेटिक्स है, अब मैं रफ वर्क कहाँ करूँ, तो दोस्तों आप अपनी कॉपी देखते होंगे, कॉपी आपकी एक तरफ सबसे पीछे चले जाना, अपनी कॉपी में सबसे पीछे एकदम लास्ट में। ठीक है, वहाँ पे लास्ट में जब आप कॉपी देखोगे तो आपको एक ब्लैंक पेज मिलेगा। ठीक है, वो ब्लैंक पेज एकदम वाइट होगा। ठीक है, ब्लैंक पेज सबसे पीछे एकदम वाइट होगा, तो उस ब्लैंक पेज में आप सभी रफ वर्क करना। जितने भी आपका मैथमेटिक्स में, जितने भी कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको रफ वर्क करना है, आपको समझ में आ रहा है कि रफ वर्क करना चाहिए, तो वही सारे सवाल आप जा करके, एक ब्लैंक पेज होगा सादा वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का होगा कलर का, तो आप उसमें जा कर के अपना सभी रफ वर्क उसमें कर सकते हो। और कहीं मत कीजिएगा दोस्तों, एग्जामिनर पे बहुत बड़ा यहाँ पे प्रभाव पड़ता है और वो नंबर भी काट सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक जी मैंने आपको बात बताई है, अच्छे से आपने सुन ली होगी, समझ ली होगी, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अब थोड़े से क्वेश्चन के आंसर दे देता हूँ। तो मैथ में अच्छे मार्क्स लाने के लिए कैसे टाइम टेबल सेट करें, तो 7 आपको मैं बता दूं कि ट्रिक्स को याद करें, जो फार्मूले और ट्रिक्स जो आपको बताई जा रही हैं उन्हें याद करें, साथ ही निर्धारित घंटों का टाइम टेबल सेट कर रिवीजन करें। आप अपना एक टाइम बना लो कि मैथमेटिक्स 2 घंटे पढ़नी है, 3 घंटे पढ़नी है, 4 घंटे पढ़नी है। इस तरीके से अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो बहुत जल्दी आपको तैयारी हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट कमेंट है, इंटीग्रल्स में किस तरह के क्वेश्चन के सवाल आते हैं।
ठीक है। कोई भी सवाल इंटीग्रल्स जो होता है आपका चैप्टर, उसमें से कितने सवाल आते हैं, तो डिफरेंट इंटीग्रल्स में एज ए लिमिट के सवाल आते हैं, ठीक है। उसमें सम का सवाल जरूरी होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सम वाले सवाल, तो ठीक है। रियल नंबर कितने नंबर का आता है, तो वो 6 नंबर का आता है, ठीक है। रियल नंबर आपका 6 नंबर का आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेक्टर के सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं रेफरेंस बुक में से, तो बिल्कुल नहीं। और तो यहाँ पे जवाब देते हुए कहा गया रेफरेंस बुक की मदद लेनी ही नहीं है, वेक्टर के सवाल एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसी पर फोकस करें। तो आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी, उस बुक में आप वेक्टर के सवाल दिए होंगे, उन्हीं को आप सॉल्व करने की कोशिश करो दोस्तों। तो यही सारी कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको बताई हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही सारी अगर आप फॉलो करोगे तो आपके बहुत अच्छे अंक आ जाएंगे दोस्तों। तो प्लीज़ यही सारी टिप्स को आप फॉलो कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो अगर आपने इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक अपने व्हाट्सएप पे अभी नहीं भेजा है, नहीं शेयर किया है, तो तुरंत वीडियो को भेज दीजिए अपने सभी दोस्तों को, शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, ताकि इस वीडियो को देखकर आपके सभी दोस्तों की हेल्प हो सके दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत हमारे चैनल को साइड वाले लाल वाले बटन से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके। तो दोस्तों मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।